तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एक वुल्फ वाले डेमोनिक बिस्ट ने सामने से हमला कर दिया था, लेकिन इन्होंने उसके साथ यहाँ पे फाइट किया, उस वुल्फ को इन्होंने यहाँ पे हरा दिया। जैसे वुल्फ हराया, ये पूछ के कंफर्म करते हैं कि इससे ज़ॉम्बी वॉम्बी तो नहीं बनते। वो लोग कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पूछते क्या उनका जो मीट है, उनका मीट हम लोग खा सकते हैं। जो सुनने नाइट कहते हैं कि यार कैसी कैसी बातें करो, ये डेमोनिक बिस्ट ना शैतान लोग का रूप यहाँ पे माना जाता है। इनको खाना ही नहीं डायरेक्ट भाई शैतान की पूजा करने के बराबर है। और ऐसे बंदे मरने के बाद ना हमेशा नर्क में जाते हैं। नर्क में तो सामने से ना ये क्या INX भी कहते हैं, या आपके नेट ने यहाँ पे ठीक बोला। हाँ, थोड़ी बहुत बढ़ा चढ़ा की बात की। इन शॉर्ट अगर आपने इनका मीट यहाँ पे खाया ना, हाँ तो आपकी मौत ऑन द स्पॉट हो जाएगी। ये कहता है अच्छा ऐसी बात देखा, शिट यार बहुत ही बुरा हुआ। ये दोनों हिल रहते, बुरा हुआ भाई, इसमें बुरा की क्या बात है। नहीं क्या ना, प्रिंस के माइंड में यह आया था केवल या जो हमारा जो सीडी है भाई, सीडी गरीब है, खाने पीने के वैसे ही बांधा यहाँ पे होता है। जैसे जैसे यहाँ पे जिंदगी चालू है, क्या ना डेमोनिक विश इतने सारे आते हैं, तो बाई चांस भाई अगर हमने उनके यहाँ पे मार दिया, मारने के बाद उसका जो मीट है ना, उसके मीट से आराम से 1-2 हफ्ता तो चल ही जाता है। लेकिन क्या करे यार, उनका मीट खा ही नहीं सकते। उतने में एक सोल्जर यहाँ पे आता है, ये कहते हो सुनिए प्रिंस खबर आई है, हमारे कुछ बंदों के यहाँ पे चोट लगा है। जो सुनते प्रिंस कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे। भाई मैंने अपनी आंखों से देखा, जो बीस्ट ना भाई, बीस्ट की जान दूर से तीर मार के निकाली गई है। कोई बंदे के साथ फाइट करने का मौका ही नहीं मिला बीस्ट को, तो बीस्ट को चोट कैसे लगा। जो सुनते न्यूज़ वाला बंदा कहता है कि टेंशन ना लेने की जरूरत है, हमारे सोल्जर को चोट लगा है, लेकिन वो सोल्जर यहाँ का नहीं है, बल्कि सोल्जर जो कि माइनिंग में काम करता था ना, उसको यहाँ पे चोट लगा हुआ है। और अभी अभी हमने उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। उसके बाद यहाँ पे सीन होता है नाना के ऊपर, जो कैसल में आराम से कहीं बैठी हुई है और बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी। उतने में जो नाइट गेल थी ना, नाइट गेल आ जाती है। अब आते कहती क्या हुआ नाना, बोर यहाँ पे लग रही हो। ओहो पक्का ऐना यहाँ पर ही नहीं, इसलिए तुम ऐना का इंतजार कर रही हो ना। लेकिन सॉरी, ऐना यहाँ पर नहीं आ सकती, वो काम करने के लिए बिजी है। सामने से नाना कहते कह रही यार कमीनी, तूने अचानक से मुझे डरा दिया और क्या बोला कि ऐना यहाँ पर बिजी है, वो नहीं आ सकती, वो काम करिए। क्या वो आग लगा के सीमेंट बना रही है। जो सुनते सामने से वो कहती है कि वेल हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, वो सीमेंट वीमेंट यहाँ पे बनाए चले जा रही है। तुम्हारा क्या विचार है, तुम आराम से बैठो, बाद में तुम्हारे साथ खेलने आएगी। नाना मनी मन सोचती है कि वेल मैं क्या करूँ यार, मैं एक वीच हूँ, मेरा काम भी लोगों की यहाँ पे मदद करना है। और भाई मेरा पावर जो हीलिंग है, उसके बदौलत तो मैं लोगों को यहाँ पे हील करती हूँ। मुझे सामने से मदद करना है, मुझे भी लिटाई लोगों को हील करना है। लेकिन यार मुझे डर लगता है कि भाई हील करने के लिए जब बंदे को बस ले जाया जाता है, उनको चोट लगी रहती है, किसी का हाथ कटा रहता है, खून यहाँ पे निकला हुआ रहता है, बॉडी पे यहाँ पे कटे शटे लगे हुए रहते हैं। मुझे बहुत ही डर लगता है, मन करता है वहाँ से भाग जाऊँ। इसके लिए अब क्या करूँ, लेकिन भाई हिम्मत मेरे पास उतनी होती नहीं है। ये जो नाइट गेल है यार बड़ी बहादुर है यार, मुझे इसके जैसा बहादुर बनना है। उतने में ना सामने से नाइट गेल कहती शायद कोई यहाँ पे आ रहा है, और जो बंदा आ रहा है ना, नहीं वो प्रिंस है और नहीं यहाँ पे वो है ना है एक सोल्जर यहाँ पे था जो भागते हुए आता और कहता लेडी ना प्लीज बात सुनिए, जल्दी से हमारे साथ चलिए, इस बंदे को बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, उसको जल्दी से हिल कीजिए। शीश तो उसी बंदे पर जिसको चोट लगी थी जोर से चिल्लाता भाई दर्द हो रहा है, भाई दर्द हो रहा है। प्रिंस सामने से एकदम इसका जो बेसिकली जो बॉडी पार्ट है यहाँ पे जल गया है, स्टीम इंजन से बेसिकली जला है। तो भाई मैंने इनको स्टीम इंजन दिया था, क्या स्टीम इंजन में कोई ऐसा गड़बड़ी हो गया। उतने में नाना यहाँ पर आती है और जैसे आती है ना, सामने से पूछती है बोलो क्या हुआ, बताया जाता है कि अभी ऐसी ऐसी बात है, जल्दी से इसको हील करो। तो सामने से ये भी कहती है कि डोंट वरी मैं हील करती हूँ, सब लोग यहाँ पे साइड में हटो। अपना हीलिंग एबिलिटी यहाँ पे उसका दी है और कुछ सेकंड में यहाँ पे हील कर देती है। उसका बाप वहीं पे था, उसका बाप भी देख के खुश रहा था, कहता भाई ये तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी जिसके बारे में प्रिंस यहाँ पे बात करते हो, ओ माय गॉड मेरी बेटी भाई तुझसे तो यहाँ पे गेट हो, कमाल क्यों, मैं पहली बार देख रहा हूँ। बाकी बंदे भी कहते हैं लेडी नाना तो यहाँ पे कमाल किए, जब तक लेडी नाना हमारे पास है ना, तो पूरा डेमन मंथ में हमें चोट वगैरह टेंशन का कोई भी दिक्कत की बात नहीं। एक सोल्जर कहता जब मुझे भी चोट लगी थी ना, तब लेडी नाना ने मुझे यहाँ पे ठीक किया था। तो सामने से प्रिंस उसका मुंह ऐसे शांत करवाता है। मनी मन सोचते क्या रही है, तुझे चोट लगी थी ना, तुझे ठीक करने के चक्कर में वो नाना अपने घर से भाग के तेरे घर में यहाँ पे गई थी। और यार सामने से उसका बाप यहाँ पर, उसके बाप को तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि तेरी बेटी भाई मुझे बचाने के लिए तेरे घर से भाग के यहाँ पर आई थी, तो उसका ऑफकोर्स भाई बुरा लगेगा, वो नाना के यहाँ पे बैंड ना बजा दे। उसके बाद जो बंदा यहाँ पे था जिसको चोट लगी थी, उसकी आंख यहाँ पे खोलती है। जैसे आंख खोलती है वो कहता है भाई मैं मर गया, मैं स्वर्ग में आ गया क्या। सामने से प्रिंस कहता ना भाई तू यहाँ पे जिंदा है और तुझे यहाँ पे हमने हिल कर दिया, तो पहले से भी ज्यादा यहाँ पे चंगा हो गया है। ये जो लड़की पीछे यहाँ पे खड़ी है ना, नाना इसका नाम है, एक विच है, इस विच के पास है ना हीलिंग एबिलिटी है, उसने अपनी एबिलिटी से तुझे यहाँ पे हील किया है। उसके बाद यहाँ पे शुदा रात में जो प्रिंस है ना, वो वापस अपने कमरे के अंदर यहाँ पे लौट जाता है। जैसे लौटता भाई नाइट गेल वहीं पे मौजूद थी, वो भी कहती है प्रिंस यार आपके अंदर सबर नाम की कोई चीज नहीं है भाई, मतलब बोलना जरूरी था क्या। सामने से ये भी कहता है बोलना जरूरी था। अच्छा तुम नाना के बारे में कह रही हो क्या। तो शुदा वापस से दोपहर के टाइम पे जब इसने उससे कहा था बंदे से कि हाँ भाई एक विच है, इसके पास हीलिंग एबिलिटी है, तो ये भी चिल्लाता है कि अभी विच है, अरे विच को तो यहाँ पे शैतानों का रूप माना जाता ना, यानी ये भी एक शैतान हो गई। तो नाना का बाप जोर से चिल्लाता शैतान, अबे साले भाई अगर मेरी बेटी को यहाँ पे शैतान बोला ना, फाड़ के यहाँ पे दूंगा। ये शैतान तुझे दिख रही है, शैतानों का मैं लोगों को मारना ना कि लोगों को बचाना है, इसने तुझे यहाँ पे बचाया है। जो सुनते उस बंदे की भी आँख यहाँ पे खुल जाती है। यहाँ पे घुटने पे आता है, कहता है कि आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, मैंने आपके बारे में ऐसा बोला उसके लिए सॉरी, आपने वाकई में मेरी ज़िंदगी यहाँ पे बचा ली है। तो अब करंटली यहाँ पे आते हैं जहाँ पे नाइट गेल
कहती वही तो यार, मैं तो सामने से विच है ये बात उन्हें बोल दी, वो बात दो बंदों को बोलेगा और दो बंदे चार बंदे को और यहाँ पे बोलेंगे, तो यार वो जो विच है ये तो पूरी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील हो जाएगी, तो उसके ऊपर खतरा बन जाएगा, लोग उसके पीछे मारने के लिए दौड़ जाएंगे। तेरे पास इतना भी अकल नहीं है क्या? जो सुनते सामने से वो कहता है देखो सबसे पहली बात है ना यार, इतना आसानी से न्यूज़ यहाँ पे फैलने वाला नहीं है, और बाई चांस न्यूज़ भी फैलेगा ना मैक्स टू मैक्स जो हमारा सिटी ना हमारी सिटी में यहाँ पे फैलेगा, जो बाहर सिटी में बिल्कुल नहीं फैलेगा। विचेस का जो सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पर है वो है होली चर्च, और होली चर्च का अभी के लिए कोई भी मेंबर यहाँ पे नहीं है, तो उनके पास नहीं जाएगा, तो होली चर्च वाले भी नुकसान ही पहुंचाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग होल्ड सिटी है उसमें होली चर्च के ढेर सारे मेंबर वहाँ के लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अभी डेमन मंथ यहाँ पे चालू है, जो भी कम्युनिकेशन का रूट था ना रास्ता वगैरह सब कुछ यहाँ पे बंद हो चुका है, इसलिए वहां से भी कोई बंदा यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ से भी कोई बंदा नहीं जा सकता। लेटर भेजने का भी जो सिस्टम है ना वो भी मेरे हाथ में, मेरी मर्जी, वहां से जो भी लेटर आ रहा है ना उसको आने से रोक सकता हूँ, यहाँ से जो भी लेटर जा रहा है उससे भी जाने से रोक सकता हूँ। यानी अभी के लिए इसके बारे में खाली हमारी सिटी में बात फैलेगी एटलीस्ट 3 महीने के लिए, जब तक डेमन मंथ यहाँ पे रहेगा, और ये 3 महीनों के अंदर ना मैं सामने से साबित कर दूंगा कि जो विच लोग हैं ना बुरे यहाँ पे नहीं है, जिसके बाद से जो पूरे सिटी वाले ना वो विचेस की प्रोटेक्शन करेंगे, और इन शॉर्ट जो नाना जैसे लड़के ना उसको विच छोड़ो भाई, उसको ना परी समझेंगे भाई, परी जो कि आके बंदों की जान यहाँ पे बचाती है। जो सुनते सामने से वो भी कहती हाँ मैंने देखा उसकी हीलिंग एबिलिटी, जब तक बंदा यहाँ पे जिंदा ना वो लिटरली एक बंदे को नहीं जान दे सकती है, सारे के सारे चोरी यहाँ पे ठीक कर सकती है, तो सामने से फोर्स बंदा विश्वास कर लेगा कि हाँ भी विच नहीं है। लेकिन कई बार बंदे ढीठ होते हैं, उनके ऊपर क्यों ना तुम कितना बड़ा एहसान यहाँ पे कर लो, वो लोग कभी भी सामने से विश्वास करने वाले नहीं है, वो लोग तो भी है ना विच को बुरा ही मानेंगे। जो सुनते सामने से ये भी कहता है टेंशन ना लो, कुछ बंदे ऐसे निकलेंगे, लेकिन कुछ बंदों का हमें क्या लेना देना है, 100 में से 2-3 बंदे विश्वास नहीं करेंगे, 97 98 तो करेंगे ना, हमें बस उन्हीं 97 और 98 से यहाँ पे मतलब है। सामने से नाइट गिल कहते हैं लेकिन क्यों यार हम बीचेस के लिए तुम इतना सब कुछ यहाँ पे काय को कर रहे हो। जो सुनते सामने से प्रिंस कहता है तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे यहाँ पे कहा है कि मेरे लिए भाई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, भाई तुम्हारे पास क्या है कैसे लोग तुम्हें क्या मानते, मेरे लिए भाई जो काम अच्छा करता है वो अच्छा आदमी है, जो काम यहाँ पे बुरा करता है बुरा आदमी है। अब विचेस कोई बुरी नहीं होती, उन्होंने कोई बुरा काम यहाँ पे नहीं किया है, तो वो भी ऑफकोर्स मेरे लिए भाई नॉर्मल लोग जैसे बराबर यहाँ पर है, तो उनके साथ भी बस वही करना चाहता हूँ जो मैं नॉर्मल अपनी प्रजा के लिए यहाँ पे करता हूँ। इन शॉर्ट मेरे कोई विचेस के ऊपर एहसान यहाँ पे नहीं कर रहा, बस उनको भी एक नॉर्मल जिंदगी देने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सारी बातें सुनने के बाद नाम नाइट गिल भी कहती है अच्छा यार तो आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हें झूठ बोला था। जो सुन ये कहते हैं झूठ, कौन सा झूठ, वो बताती है कि जैसा मैंने बोला हमारा जो विच एसोसिएशन है जहाँ पे ढेर सारे विचेस रहते हैं, उनका है ना भाई ऐसा कोई बहुत ही बड़ा सपना नहीं, एक छोटा सा सपना है कि हमें पीसफुल वाली एक जगह मिल जाए जहाँ पे आराम से हम लोग रहे अपनी जिंदगी यहाँ पे काटे, अगर ये कैसर जैसा भी जगह तो भी चलेगा। जो सुनते वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है। एक सेकंड तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि सारे विचेस को तुम वाकई में यहाँ पे ले आना चाहती हो? सामने से मतलब सच्ची में ना वो कहती है कि हाँ सच्ची में वो तो मैंने सोची हूँ, लेकिन 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 अगर ऐसा हुआ तो होली चाय छोड़ के यहाँ पे मालूम चलेगा और डायरेक्ट तुम्हारे यहाँ पे दुश्मन बन जाएंगे, तो भाई कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे ऊपर भी मुसीबत आ सकती है। ये बताता है जो होली चर्च का जो मेन हेडक्वार्टर है ना यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर है, उनको मालूम चलने में टाइम लगेगा, बाई चांस मालूम चला वो अपने काम धंधा छोड़ के यहाँ पर आएंगे, क्या आएंगे तो टाइम उसमें लग जाएगा, उसमें रॉयल फैमिली के बीच में आएगी, उनको गुस्सा आएगा, यानी भाई लफड़ा वगैरह बहुत ही है, इतना आसानी से भाई कुछ होना नहीं है। और जब भी वो लोग आएंगे जमीन दुश्मन बनेंगे, जब तक भाई हम भी विचेस की पावर यूज करेंगे, अपना जो सिटी है अपने सिटी को स्ट्रॉन्ग बना के एक किंगडम के बराबर यहाँ पे कर देंगे। जो फाइनली यहाँ पे अगर होली चर्च यहाँ पे आ गई हमारे खिलाफ यहाँ पे विचेस मारो, तो हम भाई उनके खिलाफ होकर उनकी बैंड बजा देंगे और क्या, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।